दोस्तों, क्या आपके हाथों से भी सफलता फिसल रही है? क्या आप भी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हो? तो आइए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रगति महांती है। मैं आपके पास आज एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत साल पुरानी ये कहानी है। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और कृष्ण बाहर घूम ही रहे थे कि इनकी दृष्टि एक साधु पर पड़ी। वो साधु उनके तरफ बढ़ा चला आ रहा था और साधु पास आकर उनसे भिक्षा मांगने लगा। तभी अर्जुन ने सोचा कि अरे, ये साधु भला भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? क्यों ना मैं आज इनकी ऐसी मदद कर दूं कि उनको कभी भिक्षा मांगने ही ना पड़े। तभी अर्जुन ने क्या किया कि स्वर्ण मोहरों वाली एक पोटली साधु को दे दी और साधु उसको बड़ी ही विनम्रता से लेकर धन्यवाद देकर वहाँ से चल पड़ा। और रास्ते में जाते जाते सोचा कि आज से तो मेरी अच्छे दिन शुरू हो गए। यही सोचते सोचते चल रहा था कि अचानक से डाकू आए और साधु को आक्रमण करने लगे और उनसे वो स्वर्ण मोहरियों की पोटली छीन कर ले गए। तभी साधु थोड़ी देर तक चिल्लाने लगा। ना उनके पीछे वो भाग सकता था, ना उनसे वो लड़ सकता था। बड़े ही मायूस होकर वो अपने घर की तरफ चल गया और अपनी पत्नी के साथ ये घटनाक्रम साझा किया। तभी उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई और बोली कि लक्ष्मी जी हमारे घर आते आते रुक गए। फिर क्या था, वो लोग तो लाचार थे। फिर दूसरे दिन से साधु वही भिक्षा मांगने लगा और दूसरे दिन कृष्ण और अर्जुन फिर से साधु को देखे तो अर्जुन बड़े ही अचंभित हुए। अरे, कल ही तो मैंने साधु को स्वर्ण मोहरियों की पोटली दी थी और आज ये साधु फिर से भीख मांगने लगा। तभी साधु को पास बुलाया और सारे घटना पूछने से उनको सारे पता चला। और फिर से अर्जुन ने एक अनमोल मोती साधु को दे दिया और साधु फिर से धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ चला। और अभी जाते जाते वो सोचने लगा कि इस मोती को लेकर मैं कुछ ऐसी जगह छुपा दूं कि किसी की नज़र न पड़ जाए और इस अनमोल मोती को मैं बेचकर बहुत सारे धन कमाऊंगा और खुशी खुशी मेरा गुजारा जीवन भर हो जाएगा। ये सोचते सोचते वो घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही देखे कि उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो ढूंढने लगे जगह कहाँ पर ये मोती छुपाए और अचानक से उनको एक पुराना सा घड़ा दिखा और वो घड़े के अंदर इस अनमोल मोती को साधु छुपा दिए। और जबकि वो बहुत दूर तक चलकर आए थे तो थक गए थे और सो गए। सोचे कि उठने के बाद पत्नी को बता देंगे। तभी जब वो सो रहे थे तभी उनकी पत्नी आकर घर पहुंची और उनकी पत्नी को अचानक से याद आया कि जिस घड़े में वो पानी ला रही थी वो घड़ा तो टूट गया था। तभी वो ये पुराने घड़ा को इस्तेमाल करने के लिए ले गई। इस घड़ा को लेकर जैसे ही नदी में पानी लाने के लिए डुबोई तभी ये मोती नदी में जा गिरा और पत्नी को तो पता नहीं था। वो घड़े में वो पानी लेकर अपने घर आ गई। जब पत्नी को देखे तभी साधु अपने माथे में हाथ दे दिया। अरे, तूने ये क्या कर दिया? इसमें तो अर्जुन दिए हुए अनमोल मोती मैंने छुपा कर रखी थी। तभी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई और बोली, अब हमारे नसीब ही फूटे हैं तो हम क्या करें। फिर तीसरे दिन से वही शुरू। फिर से साधु भिक्षा मांगने गए और अर्जुन और कृष्ण फिर से साधु को देखे। तभी अर्जुन कृष्ण को बोले, सखा अब क्या करूं? मैं तो इस साधु की मदद करते करते थक ही गया। अभी आप ही इसका कुछ कल्याण कर दो। तभी कृष्ण ने साधु को बुलाया और एक सिक्का दे दिया। अब साधु ये सिक्का ले लिया। तभी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन सोचने लगा कि ये अर्जुन कितने अच्छे हैं, मुझे इतने सारे स्वर्ण मोहरिए की पोटली दिए, अनमोल मोती दिए और इनके ये दोस्त मुझे एक सिक्का ही दिया। तो कुछ बोल नहीं पाए और वहाँ से वो चलने लगे। तभी जाते जाते सोच ही रहे थे कि ये सिक्का से मैं करूं क्या। तभी वो सामने से देखे कि एक मछुआरा एक सुंदर सी मछली को लेकर बड़ी ही खुशी खुशी जा रहा है। तभी साधु ने सोचा कि
पूछा कि मछुआरे को, भाई तुम ये मछली लेकर कहाँ जा रहे हो? तो मछुआरा बोला कि ये मछली को मैं लेकर बाज़ार जाऊँगा और वहाँ पर बेच के मैं पैसा कमाऊँगा। तभी साधु ने सोचा क्यों नहीं एक सिक्के से इस मछली का जान बचाया जाए। तभी वो मछुआरे को सिक्का देकर उस मछली को ले गए और मछली लेकर अपने झोले में डाल दिए और नदी की तरफ चलते गए। और जैसे ही नदी में उस मछली को छोड़े तभी झूले में देखते हैं कि वहाँ पर वो अनमोल मोती गिरा पड़ा है। उसको देखकर साधु बहुत खुशी से पागल जैसे होकर चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। तभी वहाँ पर डाकू गुजर रहे थे तो वो सोचे कि ये साधु हमको शायद पहचान गया और हमारी शिकायत राजा के पास ना कर दे। तभी आकर दौड़कर आए उनके पास और बोले कि साधु महाराज आप चुप हो जाइए, हम आपकी स्वर्ण की मोहरियों की पोटली दे रहे हैं, दया करके आप राजा को मत कहिएगा। यहाँ ऐसे कह के वो पोटली उनको देकर डाकू वहाँ से भाग गए। तभी साधु बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया और खुशी खुशी और शांति से वो अपना जीवन यापन किया। तभी अर्जुन ने कृष्ण को पूछा, ऐसा क्या हुआ सखा कि मैंने स्वर्ण की मोहरे वाली पोटली दी, मोती दी, लेकिन साधु तब तक कुछ नहीं पाया और आपने एक सिक्का ही दे दिए और साधु तब सब कुछ मिल गया उसको। तभी कृष्ण बोले कि जब तुमने मोहरे दिए तभी वो अपने बारे में सोच रहा था, जब तुमने अनमोल मोती दिए तभी भी वो अपने परिवार और अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने एक सिक्का दिए थे तभी वो कैसे मछली का जान बचाया जाए तभी वो सोचा, इसलिए उसके बदले में उसे सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हमेशा हम दूसरों की मदद करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो। मेहनत तो हमें करनी ही है, लेकिन अगर हमेशा हम लोग निस्वार्थ प्रभाव से हम दूसरों की मदद करें तभी कहीं ना कहीं कायनात काम करती है और हमारी सोच के परे ही हमें फल मिलता है। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं की ना, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि आप कमेंट में लिखें कि आप किस किस को शेयर किए। थैंक यू वेरी मच।